1 अप्रैल को सरहुल है, आदिवासियों का एक बहुत बड़ा पर्व, और हम इस समय सरना स्थल के सामने हैं जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। और इसी सरना स्थल के सामने में ये सिरमटोली रैंप बन रहा है, जिसे लेके आदिवासी संगठन में उबाल था कि इस रैंप के चलते उनका जो जुलूस है वो सरना स्थल तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण उन्होंने 22 तारीख को बंद भी बुलाया था रांची। अब इस बीच में सरकार ने कुछ पहल करते हुए इस रैंप को पीछे भी किया है, जिससे आदिवासी धर्मावलंबियों को इस सरहुल के जुलूस के में कुछ तरह का अवरोध ना हो, किसी तरह से दिक्कत ना हो। लेकिन आज अब एक नई समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। भाई पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल पाहन। श्यामलाल जी, मुद्दे को लेकर किस कारण आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 2.5-3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग मसाल जुलूस निकाले, शव यात्रा भी निकाले, 31 आदिवासी विधायक को हम लोग शव यात्रा भी निकाले, फिर भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं हेमंत सोरेन से मैं कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन का जब जेल गया था, यही आदिवासी लोग वोट दे के जिताएं, मुख्यमंत्री भी बनाएं, फिर भी हम लोग आदिवासी की बात को नहीं सुन रहा है। और खासकर हम लोग बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का रैंप को हटाया जाए, और फिर भी हम लोग बात को नहीं सुन रहा है। इसी कारण हम लोग रैंप को हटाने के लिए आज हम लोग आए हैं, और 7 तारीख हम लोग का बैठक रखा जाएगा। उसके बाद बैठक में हम लोग निर्णय होगा पूरे झारखंड बंद कराने के लिए। उसके बाद झारखंड बंद कराने के बाद हम लोग इस रैंप को जैसे भी तोड़ेंगे, तोड़ के उखाड़ के फेंक देंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं, को तोड़ेंगे। इस सरहुल हम लोग का शोभा यात्रा है, इसी कारण हम लोग कल हम लोग उपवास है, पूजा भी है। इसी कारण हम लोग आज बस आज आए थे तोड़ने के कारण, निकला नहीं तोड़ रहे हैं। ताकि देख रहे पूजा पद्धति भी हम लोग खास करके यहाँ उपवास में भी आए हैं। इसी कारण हम लोग 7 तारीख को बैठक करके उसके बाद रैंप कर, जब तक रैंप नहीं हटेगा तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। और रैंप जैसे भी हटाएंगे तो हटाएंगे, तोड़ेंगे। आज कल हटे या परसों हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ के हटाएंगे। रैंप तो थोड़ा सा हटाया गया है, आप पूरी रैंप हटाने की मांग कर रहे हैं क्या? लॉलीपॉप नहीं चलता रे भाई, तेरा दिमाग में कितना गंदगी है। भुएरी जमीन में बेच रहे हैं तो एक बार जेल से हम ही लोग बचाए हैं। हमारी माँ बहन लाल पियर साड़ी पहन के जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। भुएरी जमीन बच गया, दोबारा धर्म का जमीन तुम बेच का प्लान बनाया है, नहीं चलने देंगे। झारखंड है, बिरसा मुंडा का यहाँ खून अभी बाकी है। आपने जुडको कंपनी से वापस टेंडर एलटी को क्यों दिया? और हमारा लंबाई जो फ्लाईओवर जाना था सिरमटोली से आगे तक क्यों कम हुआ? कहीं न कहीं कमीशन पूरा सरकार को गया है। उसी पैसा से मैया योजना और बाबू को खस्सी और दारू पिला के वोट लिया है इन्होंने। और धर्म का जमीन सुरक्षित नहीं है। पहनाई जमीन, आपका भुएरी जमीन, आपका महतोई जमीन, व्यवस्था का जमीन सब बेचा जा रहा है। तो कौन बेच रहा है? विधायक आपका है, संसद आपका है। यहाँ बंधुत्व की जाता है, सीओ हटा बोल के धरना देने कर रहा है। सरकार बेटी है तेरा, सरकार में शिल्पी ने चर्च बचाने के लिए कूद के गई हजारीबाग। सरना स्थल यहाँ उसका नहीं है। बंधु तिर्की शिल्पी का, चमरा लिंडा का और हेमंत सोरेन का सरना स्थल है कि नहीं है? बोला कि मुंबई से आएगा इंजीनियर। कब आएगा रे भाई? हवा में लटक गया क्या इंजीनियर? अक्ल नहीं है तो हमसे पूछो। कार्तिक एनी होरो जयपाल झारखंड राज्य बना सकता है तो झारखंड और पुल कैसे बनाया जा सकता है नहीं पता है? हावड़ा ब्रिज को 2 भाग में बांट के हम लोग नीचे से पानी जहाज घुसा सकते हैं, तो रैंप को हम हाइड्रोलिक नीचे घुसा देंगे जमीन में। और ऊपर हमारी माँ बहन सरहुल शोभा यात्रा पूजा पाठ करेगी, भगदड़ नहीं होगा कुंभ की तरह। और इतना बुद्धि है आदिवासी में कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, देश को कैसे चला सकते हैं। अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान लो आदिवासी से। ये दोगलाई नीति मत लाओ कि धर्म का जमीन बेचो, भुएरी जमीन बेचो, अपना पेट पालो, अपना घर चलाओ। अगर ऐसा हुआ तो हम सेंधा भी करेंगे ऐसे जमीन और धर्म के जमीन के बेचने वालों को चुन के हम आदिवासी पूरे झारखंड में ऐसे जमीन दलालों को हम सेंधा करेंगे। और उसका घर में घुस के आज हमारे चेहरे पे कालिक पोता है उसने, हम भी पोतेंगे उसका एक
जो विधायक, ये आदिवासी विधायक आरक्षित सीट से इसने हमें जो सीट वोट लिया है, हमें ठगने, बहरा, गूंगा, लूला, काना विधायक बैठा है विधानसभा में। जयराम महतो सीखना चाहिए कैसे अपने समाज के लिए लड़ रहा है और युवा पीढ़ी के लिए लड़ रहा है, नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। जयराम महतो सीखना चाहिए। 28 आदिवासी चपड़गंजू विधायकों को सीखना चाहिए। अक्ल नहीं है तो हमसे सीखना लेने आओ, हम क्लास देंगे ऐसे ऐसे विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री को। कल्पना भाभी बोनेट में चढ़ के वोट मांगी, बबुआ सरकार कहाँ है? बबुआ सरकार इसी देन के लिए, धर्म का जमीन को बेच कर खाने के लिए आपको वोट दिए है। अपने पति को समझाइए, बुड़बक को अक्ल नहीं है, हमसे ट्यूशन लेने बोलिए, क्लास देंगे हम बाहर लिंडा खूटी से। जय आदिवासी, सेंद्रा हो गए धर्म की जमीन के दलालों को जोहार। जमीन जिस तरह से बेचा है और इनका जो मानना है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर इन पे रोष है। और जिस तरह से आदिवासी संगठन का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को सुने और ये जो रैंप है इसे यहाँ से हटाए। देखना होगा कि सरकार इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या नीति बनाती है और इन नीति को लेकर इनकी मांग जो है उस नीति के आधार पे होती कि नहीं, ये देखना जरूरी होगा। सहयोगी सुनील प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।